तो इंडिया के सवाल में आज बात हो रही है पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत में जो कुछ नेशनल असेंबली में हुआ उस पर सुनवाई रविवार से यानी कि संडे से आज तक जारी रही। करीब करीब 4:30 बजे तक जारी रही। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। रात के 8 बजे फैसला सुप्रीम अदालत सुनाएगी, लेकिन फैसला किस ओर जा सकता है और जो फैसला अगर विपक्ष के खाते में जाता है, विपक्ष के फेवर में जाता है या फिर इमरान खान के फेवर में जाता है तो फिर क्या होगा, इस पर लगातार हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। दीपक बोरा साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे सलाहकार पर, एडवाइजर पर, आपको लगता है और जनरल सिन्हा साहब ने कह दिया कि भाई दुनिया को पता है कि सीक्रेट फाइल को अगर आप डिस्क्लोज करेंगे, पब्लिक के सामने ले जाएंगे तो भेजने वाला और खुलासा करने वाला रिसीवर दोनों पर कार्रवाई हो सकती है। इमरान खान प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या उन्हें इतनी समझ नहीं आई? आपने बहुत अहम सवाल पूछा, इसका जवाब आसान नहीं है। इतना जरूर कहूंगा, अगर आप जिक्र कर रहे हैं सीक्रेट फाइल का, वो कुछ जो चिट्ठी दिखा रहे थे उसकी बात कर रहे हैं आप कि ये अमेरिका ने साजिश की है, उसका रेफरेंस दे रहे थे आप? केबल वो जो केबल जो है सर, ये बहुत नॉर्मल है हमारे लिए डिप्लोमेटिक अफेयर्स में। मेरे दोस्त शीलकांत शर्मा भी ये जानते हैं, कई बार हम केबल भेजते हैं हेडक्वार्टर्स को कि भाई मेरी मुलाकात हुई थी लोकल गवर्नमेंट के फलाने व्यक्ति से, उसने कहा कि ये है ये है ये है ये है। ये मुझे लगता है कि बुलाया होगा किसी ने उसको, वहां पर उसका नाम भी लिया था जो वहां पे एक जूनियर ऑफिसर है, बुला के कहा होगा कि भाई आपकी स्थिति इस समय पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ नाजुक है, लेकिन जो हमारे अमेरिकन सिटीजन है उनका जरा ध्यान रखा जाए, उनकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी असेसमेंट दी होगी। एम्बेसडर साहब ने कहा होगा फिक्र मत करिए, हम सब ये संभाल लेंगे। आके उन्होंने केबल भेजा होगा इस्लामाबाद को कि भाई ये मेरी बातचीत हुई है। अब उसको डिस्क्लोज करना, उसके दो नुकसान है। एक तो आपने अपने एम्बेसडर के साथ धोखा किया, क्योंकि फिर अगली बार वो आपको अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं देंगे कि मुझे लगता है ये हुआ है। और दूसरी चीज जो आपने की है, दी सैंक्टिटी जो हम कहते हैं ऑफ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता है, आपने उसको तोड़ दिया है सर। ये नहीं करना चाहिए था। अब जहां तक इनके एडवाइजर्स की बात है, मुझे लगता है कि वो लोग अपनी कुर्सी बचाने में इतने मशरूफ थे कि उन्होंने शायद देखा नहीं इसकी लार्जर पिक्चर किया। फाइनली पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान है वो कहने लगे इंडिया में भी ऐसा होता है। सर आपसे अनुरोध है कंपैरिजन ना करिए, हमारी बहुत कमजोरियां हैं सर, हम उन्हें समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं क्योंकि पाकिस्तान खराब है। ये कंपैरिजन का क्या फायदा है सर? आपकी जो समस्या है उनका समाधान करिए, हमारी जो है वील फाइंड अ सॉल्यूशन सर। जी, बेस्ट विशेस टू यू। शीलकांत शर्मा साहब, ये जो विदेशी साजिश का जो जिक्र किया इमरान खान साहब ने, ये उसी एक नोट और डिप्लोमेटिक चैनल का हवाला देकर के जो किया, तो ये भी चर्चा, जनरल परसेप्शन ये है कि अमेरिका जो डिक्टेट पाकिस्तान को करता रहता है, तो ये जनरल परसेप्शन है, तो उसी को आधार बना करके, उसी को बेस बना करके इमरान खान अपनी सरकार बचाने की साजिश में जुट गए थे क्या? नहीं, उसमें एक और दीपक बोरा साहब ने जो कहा उसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये है कि वो जो टेलीग्राम आया होगा उनका, वो उनके सफीर का अपना इंटरप्रिटेशन है। वो अमेरिका को अगर कहना था तो उन्होंने कोई नोट वर्बाल के जरिए कहा होता, वो तो नहीं कहा। और फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने डिनाई किया है कि हमने किसी किस्म का प्रेशर किया, इस बात में कोई आधार नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि जो कुछ उन्होंने कहा हो स्टेट डिपार्टमेंट में, उसका जो इन्होंने समझा वो भेजा। तो उनकी ये, अब जो आपके राजदूत हैं उनकी समझ से और फैक्ट का कितना तालमेल है, ये भी एक प्रश्न है ना। और अदालती कार्रवाई में इन सब चीज़ों को बारीकी से देखा जा सकता है। तो इसलिए वो उस बात को लेके जो टूल दिया उन्होंने, वो थोड़ा बेबुनियाद था ये लगता है। और जिस पे उन्होंने दोषारोपण किया अमेरिका पे, उन्होंने तो मना कर दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, और ये सब बात वो है। तो इसका कोई और तो जो आप कह रहे हैं कि अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया, तो वो डूबता हुआ तिनके का सहारा लिया है, ये तो है। अब वो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट यदि डिप्टी स्पीकर के निर्णय को खारिज करता है, तो फिर जो अविश्वास प्रस्ताव था वो रहेगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो फिर वो राष्ट्रपति को सलाह क्या दे सकते हैं? उसकी सलाह में ही थोड़ी उसकी वैलिडिटी नहीं है। तो ये सब मसले खड़े हो सकते हैं। जी,
ठीक है साजिद साहब, हमें बताइए कि कहा ये गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई और एक तरीके से कहा गया कि आप विदेशी साजिश अगर कोई है तो साबित कीजिए, लेकिन अमेरिका मना कर चुका है और एक कागज का टुकड़ा लेकर के क्या आप ये साबित कर पाए होंगे? इमरान खान और इमरान खान का पक्ष क्या ये साबित कर पाया होगा कि हाँ देखिए विदेशी साजिश है, और अगर विदेशी साजिश नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 8 बजे क्या फैसला आएगा? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ज़ाहिर है अभी ये चीज बाहर तो नहीं आई, वजीर आजम नहीं लेकर आए और ये अभी तक तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन इतना बात नहीं है कि उनको किसी ने मशवरा नहीं दिया। सारी चीजों के सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है। जिस तरीके से बयान किया गया है कि वहां पर एक गैर मुल्क के अंदर बैठकर बाकायदा एक मीटिंग के मिनट्स लिए गए हैं दोनों तरफ से, और फिर वैसे मामूल की केबल आना, जो ऑनरेबल गेस्ट बैठे हुए हैं वो बेहतर बताते हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं। लेकिन अगर किसी मुल्क की हुकूमत को तब्दील करने के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर एक मुबैना आप कह देते हैं कि जनाब अगर ये आपका वजीर आजम है तो फिर हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते, तो ये आप इंडिया होगा कोई और मुल्क होगा वो भी कबूल नहीं करेगा और पाकिस्तानी कौम भी इस चीज को कबूल नहीं करेगी। और फिर ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर आपको बता रहा हूं, कुछ पाकिस्तान के ऐसे चैनल्स हैं जो मीडिया के अंदर ज्यादा उनको पसंद किया जाता है और वो फेक न्यूज देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर इस मामले पर बात हुई है और जो सिक्योरिटी कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स पेश किए गए हैं उसके मुताबिक कहा गया है आज शहबाज शरीफ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जब उन्होंने कहा कि हमें गद्दार कहा जा रहा है और इस पर जज साहब ने कहा आपका नाम तो कोई नहीं ले रहा, साथ ही कहा गया कि आपके ऊपर बड़े शदीद इल्जामात हैं, आप पर जो इल्जामात हैं वो बहुत संगीन है, उनकी गहराई में ना जाएं तो बेहतर है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये उस पर रोका है उनको। तो अब ये जो मामला है ये अलहदा एक कमीशन बनेगा, लेकिन ये बात नहीं है कि वजीर आजम इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की, अगर आप पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का जो इमेज है वो ये बढ़ चुका है कि एक गैर मुल्क की साजिश हो रही है और इमरान खान को हटाना चाहते हैं तहरीक अदम एतमाद के जरिए। लिहाजा हमने इमरान खान को दोबारा 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा जो है वो वजीर आजम मुंतखब करना है। तो ये चीजें जो है मैं एक पॉलिटिकल एंगल से आपके सामने रख रहा हूँ। खैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला तो आएगा, अभी आप इतना इमरान खान के हवाले से जश्न मत मनाइए, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा अगले इलेक्शन के अंदर। नहीं ये किसके लिए कह रहे हैं साजिद साहब आप? ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किस तरह एक आप जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान जा रहे हैं, तो शायद जो ये जिस तरीके से आपको सरप्राइज नहीं देखिए कोई ऐसी बात लेकिन ना तो इमरान खान से भारत को फर्क पड़ता है ना शहबाज शरीफ से भारत को फर्क पड़ता है। भारत सिर्फ इतना चाहता है ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पर रहे, देश जो है स्लो ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन तरक्की करे और शांति बनी रहे पाकिस्तान में, हमारे पड़ोस में। सिर्फ भारत इतना चाहता है। एक चीज और जानना चाहूंगा साजिद साहब, क्या पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो डिसॉल्व की जा चुकी राष्ट्रपति के जरिए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि नेशनल असेंबली में लो कॉन्फिडेंस मोशन पर फिर से कार्रवाई हो और नेशनल असेंबली बहाल हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कानूनी एतबार से ज़ाहिर है आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम इदारा है और उसके पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं, लेकिन आज की जो समाअत हुई है और अभी जो वहाँ पर बराह रास्त तमाम दोस्त मौजूद थे और 4 घंटे तकरीबन हम भी पूरे मामलात को क्लोजली देखते रहे, तो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी जो स्पीकर हैं उनकी जो राय है, जो उन्होंने रूलिंग दी है, उसको तो उड़ा देगी। वो तो एक जुडिशियल माइंड वाज़ेह हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आगे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता आईनी एतबार से निकालने की कोशिश की जाएगी ताकि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जा सकें। बज़ाहिर ये लगता है और हम भी ख्वाहिशमंद हैं पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और अच्छे तरीके के साथ जो है मुल्क तरक्की करे, और ये आपकी मैं जो सजेशन है इसको वेलकम करता हूँ आपकी ख्वाहिशात। सिन्हा साहब, जनरल सिन्हा, क्या सेना भी यही चाहती है कि इमरान खान तो चले जाएं लेकिन अब दूसरी सरकार आ जाए और वही होने जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं ब्रिगेडियर जनरल बाजवा तो चाहते ही हैं
इमरान खान और उनमें तालमेल नहीं है। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में भी जनरल बाजवा की सोच कुछ और है, इमरान खान की सोच कुछ और है जी। जनरल बाजवा ने कहा था कि कश्मीर मुद्दा को पीछे करो और हिंदुस्तान के साथ रिश्ता जो है नॉर्मल करो। इमरान खान को ये पसंद नहीं आया। जनरल बाजवा समझते हैं। मैं पाकिस्तान के आवाम से और पाकिस्तान के प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं, आप हेट इंडिया 1947 से हेट इंडिया करते रहे, आपको क्या मिला? कोई भी आदमी कोई काम करता है तो देखता है मेरा फायदा क्या है। एक फायदा बता दो आपको क्या हुआ है, एक्सेप्ट कि पाकिस्तान आर्मी स्ट्रांग होती गई और जब भी पाकिस्तान आर्मी कष्ट में होती है हेट इंडिया का आप ड्रम बजाना शुरू कर देते हो। आवाम को क्या फायदा हुआ? बांग्लादेश जो 1971 में बना आपसे आर्थिक व्यवस्था में आगे है। आप कहाँ हो? सब जगह जाके इमरान खान भीख मांगते हैं, मिलता नहीं है। श्रीलंका में देखने लिया क्या हो रहा है जी। आप वही हाल चाहते हो, पूरा तांडव नृत्य, अशांति, गृह युद्ध। हम बड़े भाई हैं, हमारा हाथ पकड़ो, हम आपका हाथ चूमेंगे, आपको इतना धंधा देंगे कि आप मालूमाल हो जाओगे। लेकिन ये सोचता नहीं है आपको, क्योंकि धृतराष्ट्र की तरफ ब्लाइंड हो चुके हो। हेट इंडिया, हेट इंडिया, काहे का हेट इंडिया यार? जी। वाजपेयी जी ने आपको मौका दिया, वो मौका गवा दिया। मोदी जी ने मौका दिया, प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ के यहाँ गए, घर मिलने, माँ को प्रणाम किया, क्या मिला हमको? वाजपेयी जी के लाहौर डिप्लोमेसी से मिला कारगिल वार। आपने तो 1947 से हमें चक्कू मारा है, कितना धोखा दिया है हमें, और फिर भी हम बार बार मौका देता रहे। मौका लियाकत अली पैक्ट, क्या हुआ लियाकत अली पैक्ट का? कहाँ है माइनॉरिटी पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में माइनॉरिटी कहाँ है? पॉपुलेशन देखिए आप। ठीक है सर। अरे आप लोग हद करते हो यार, लेकिन आप लोग सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में हो, खुदकुशी करने के मोड में हो। आपको अल्लाह भी नहीं बचा सकता। जी। श्रीकांत शर्मा साहब, क्या भारत को लेकर के पाकिस्तान सरकार की जो पॉलिसी रही है और इमरान खान की जो पॉलिसी रही है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर के जो बड़ा फैसला केंद्र की सरकार ने लिया, उस पॉलिसी में सरकार बदल जाती है, प्रधानमंत्री बदल जाता है, तो आपको लगता है कोई बदलाव होगा? ये तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये तो उनका वो अपना आंतरिक डिसीजन होगा, वो खुद तय करेंगे क्या करना है उनको। पर जो खबरें आ रही हैं उनसे लगता है कि जनरल बाजवा ने ज़रूर भारत के बारे में तो एक नरम रुख सा अपनाया है और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है। और इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा हाई हाउस पे बैठ के वो एक दूसरा दृष्टिकोण अपना रहे थे। तो इस पे तो अपेक्षा हो सकती है कि अगर वो हटेंगे तो शायद, अच्छा शहबाज शरीफ के बारे में तो कुछ नहीं मालूम क्योंकि वो तो पंजाब में ही रहे हैं, पर उनके भाई जो थे वो उन्होंने बार बार भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, जो प्रयत्न उनके सफल नहीं हो पाए और बीच में अड़ंगे आते गए। बिल्कुल। तो अगर वो आते हैं, और बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी उनका फैमिली भारत के साथ संबंध थोड़ी बेहतर बनाने की कोशिश में थी। तो अब राजनीतिक तो हैं ये लोग, लेकिन इनके ऊपर जो डीप स्टेट का प्रभाव है उसके बारे में ज़्यादा कहना बड़ा संभव नहीं है इस समय। वो जो बनेगा वहाँ पे, जो भी डिस्पेंसेशन आएगा पाकिस्तान में, उसको तय करना पड़ेगा। ठीक है दीपक बोरा साहब, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि दरअसल भारत की तारीफ इमरान खान तो करते रहते हैं और खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर के वो बहुत कसीदे पढ़ रहे थे अपने भाषणों में। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या रही है इमरान खान जब से प्रधानमंत्री बने, और क्या वो जो मॉस्को चले गए थे, रशिया से नजदीकियां उन्होंने दिखाई, और वो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो दर्शाता है वो दौरा? अभी जनरल सेना साहब ने जो कहा है उससे ज्यादा स्पष्ट रूप से मैं नहीं कह सकता। बहुत ब्रिलियंट एनालिसिस उन्होंने दिया है कि शुरू से ही, पहले दिन से ही ये हेट्रेड ऑफ इंडिया जो रहा है वहां पर, उसे हम देखते आए हैं। सर, एक रोमान है लुइस कैरल का, उसका शीर्षक है एलिस इन वंडरलैंड। तो उसमें एलिस बिल्ली से पूछती है कि मुझे बताओ यहाँ का रास्ता यहाँ बाहर का कहाँ। बिल्ली कहती है आप जाना कहाँ चाहते हैं? एलिस कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्ली कहती है कोई भी रास्ता ले लीजिए। ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है कि जो भारत करेगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। जिस दिन ये खत्म हो जाए, चाहे इमरान खान से हो, चाहे वो शरीफ साहब हो या कोई बदमाश साहब हो, जो भी वहां पर रहेगा, जिस दिन ये कंपल्सिव डिसऑर्डर खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान सोसाइटी बहुत
खुश होगी। और जैसा जनरल साहब ने कहा है कि हमारे साथ मिलकर आगे चले। बांग्लादेश ने वो किया है, आप देख रहे हैं वो कहां से कहां पहुंच गए। हमारे इलाके में रशीद खान साहब तो साहब के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, ये जानते हैं कि जिन लोगों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया वो हमारे साथ आगे बढ़े हैं, जिन्होंने हमेशा ही दुश्मनी की बात की है वो पीछे रह गए। सर एक फाइनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जनरल साहब शायद आप इसका जवाब देंगे। आप लोग बात करते हैं ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सर मैं 70 साल का हूँ, 71 का होने वाला हूँ, मुझे नहीं समझ आया ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है। अगर इस्लाम है तो फिर तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 सदस्य हैं, वो सबकी एक ही आइडियोलॉजी है, ये मैं कभी समझ नहीं पाया। हमारी आइडियोलॉजी मैं बता देता हूँ, वो है पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, वो है सेक्युलरिज्म, वो है सबका साथ सबका विकास, वो हमारी आइडियोलॉजी। आपकी मैं अभी तक नहीं समझ पाया, और आपने फौज को डिफेंडर ऑफ द आइडियोलॉजी बना दिया है। तो फौज को आप ताकत देते गए, ताकत देते गए, ताकत देते गए। सिविल सिस्टम कहाँ है? अब पहली बार मैं देख रहा हूं कि सिविल सोसाइटी और आपके कोर्ट्स और आपके जो इलेक्शन कमीशन है मिलके कह रहे हैं बस अब और नहीं। सर मेरा ख्याल है ये एक बड़ा होपफुल साइन है। जी मैं बोलूं? नहीं सर, साजिद साहब से मैं इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं। साजिद साहब, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? क्या उसे बदलने की जरूरत है क्या? क्योंकि अभी तक भारत के साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान कहाँ है, भारत कहाँ है? देखिए, ये आइडियोलॉजी पर हमें फख्र है, और ये हमारी आइडियोलॉजी बड़ी क्लियर है कि हमने जो आज़ादी हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिस तरह इंडिया के अंदर आप मुसलमानों पर मजालम ढा रहे हैं, जिस तरह कश्मीर के अंदर आप अरे शर्म करो, जबरदस्ती कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म करो आप। आपने साजिद साहब क्या बकवास कर रहे हो? शर्म करो आप। क्या बात कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हो साहब? आप अभी 22% थे हिंदू, अभी शांति की बात की, लेस देन 1% है। अपने क्या बकवास कर रहे हो? नहीं दे सकते। क्या बकवास कर रहे हो? हमें बताएंगे कि हम टीवी पे बकवास कर रहे हो, साजिद साहब आधार के बात कर रहे हो, लगेगी। क्या बकवास कर रहे हो? साजिद साहब, हिंदू साजिद 22% साहब, अभी बोरा साहब ने कहा भैया शांति और प्रोग्रेस, यहाँ 3 करोड़ थे मुसलमान, आज 20 करोड़ पहुंचने वाले पीस एंड प्रोग्रेस। नहीं साजिद साहब, सिन्हा साहब, साजिद साहब, आप जो पैनलिस्ट को सुनिए, पैनलिस्ट को सुनिए, मैं एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताने जा रहा हूँ, लेकिन बदरीन हो चुके हो। क्या बात करते हो आप बदरीन हो चुके हो। आपकी कोई कौम नहीं है, कोई कोई आपका ईगो ये नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, खाली झूठ झूठ झूठ, खाली हेट इंडिया। क्या बात करते हो? मुसलमान का हालत है, मुसलमान का हालत है, हिंदू का हालत क्या है? आप गुरुद्वारा तोड़ते हो, पंजाबी लड़कों को किडनैप करते हो, लड़कियों को रेप करते हो, धर्म कन्वर्शन करते हो, क्रिश्चियंस को मारते हो। अरे क्या 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 बकवास कर रहे हो? 22% कहा गया हिंदू, 22% कहा गया हिंदू, बताओ 22% पाकिस्तान में हिंदू कहा गया, बताओ कहा गया, बताओ। मैं बताता हूँ, बताओ कहा मैं गया? बताता हूँ जनाब, जरा सुनिए। क्या सुनूं? तुम्हारा बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। यहाँ पर तमाम 22%, ठीक है, हट दिया। साजिद साहब, उधर बात नहीं साजिद साहब सुनिए, साजिद साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने सिन्हा साहब, जनरल सिन्हा प्लीज, जनरल सिन्हा प्लीज, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा शांति। जनरल सिन्हा प्लीज, रिक्वेस्ट है जनरल सिन्हा, नौटंकी करता है टीवी। ठीक है। अब साजिद साहब, आपने शायद दीपक बोरा साहब को नहीं सुना, उन्होंने कहा पीस एंड प्रोग्रेस। आपने पीस की बात को भी तुरंत दरकिनार कर दिया, तुरंत भारत में मुसलमानों का जिक्र कर दिया, तो पीस से तो आपका नाता नहीं है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल राष्ट्रपति चाहते थे कि डेट बताएं इलेक्शन कमीशन की कब से चुनाव हो सकते हैं, ये राष्ट्रपति ने लिखा था, कहा था, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से, यानी पाकिस्तानी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर से पहले आम चुनाव संभव नहीं है। तो अगर चुनाव का ऑप्शन है भी, जैसा कि मौजूदा परिस्थितियों में है, तो चुनाव अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते हैं। यह फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साजिद साहब, चुनाव आयोग भी आपका असमर्थ है
कह रहा है कि अक्टूबर से पहले हम चुनाव नहीं करा सकते। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से देखेंगे तो यकीनन 3 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है कि अगर रूटीन के मुताबिक भी आप देखिएगा कि अगर हालात रूटीन के मुताबिक होते और असम्बलियां वजीर आजम डिसॉल्व कर देते तो फिर भी आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका पाबंद है कि वो इलेक्शन करवाए। चूंकि इस वक्त एक ग्रेटर गेम है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और पाकिस्तान के अंदर इस पर बात कर रही है। जो आप पाकिस्तान के अंदरूनी हमारे मामलात वाकयातन जो खराब हुए हैं इस पर हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं, वही पार्टीज हैं इस वक्त जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके खिलाफ इमरान खान इस वक्त जिद्दोजहद कर रहे हैं। और वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो जरदारी हो, शरीफ हो, ये पिछले 35-40 साल से मिलकर ये असल में पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इस सिस्टम को इतना करप्ट किया है, अपाज किया है कि यहाँ पर अरबों रुपए की बैरून मुल्क ये जायदादें बनाने के बावजूद भी ठीक है, इनका हम एहतसाब नहीं जनरल करते। सेना कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सवाल शीलकांत जी, पाकिस्तान का चुनाव आयोग भी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है कि वो कह रहा है कि भाई 3 महीने नहीं, 3 महीने बहुत कम टाइम है, मुझे 6 महीने चाहिए चुनाव कराने के लिए। क्या इमरान खान को भी ये पता नहीं था कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग इतनी तैयारी के साथ नहीं है? उन्होंने नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश तो कर दी, भंग भी हो गई, लेकिन चुनाव 6 महीने में होंगे, क्या ये भी इमरान खान को पता नहीं था? मैं बोलूं कुछ? शीलकांत जी नहीं, आमतौर से जो सरकार जो हाँ जी सर कहिए। जो आमतौर से जो हुकूमत होती है वो पता लगाती, पहले राष्ट्रपति को या प्रेसिडेंट को सलाह देने के पहले वो पता लगाते इलेक्शन कमीशन से कि वो कब तक करवा सकते हैं चुनाव। ये तो उनका काम था, ये जिम्मेदारी उनकी थी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। और ये उन्होंने नहीं पूछा और ये एक पत्ता चल दिया कि मैंने रिजॉल्व कर दिया और इलेक्शन कराने की बात कह दी राष्ट्रपति को। तो अब राष्ट्रपति ने फिर पूछा इलेक्शन कमीशन से कि आप क्या कहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है वो साफ है। तो इसमें इमरान खान साहब की ये तो एक गलती तो थी, उनको करना था ये काम पहले। 3 दिन कितने दिनों से अविश्वास का प्रस्ताव रखा हुआ था, तो ये पता लगा लेते कि अगर चुनाव होगा तो क्या कब होगा। ये तो मतलब पूछ सकते थे वो। बिल्कुल सर, 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा विपक्ष की तरफ से की गई थी और आखिर में जाकर के वोटिंग होनी थी, ये सबको पता था। जनरल सिन्हा आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान का परसेप्शन है कि 199 जो कहा जा रहा है कि अपोजिशन के पास 199 वोट्स हैं, तो 199 लोग राष्ट्रद्रोही हैं, खाली इमरान खान है और राष्ट्रभक्त है। वाह वाह। दूसरी बात, अरे भाई तुम अपने 22 लोगों को नहीं बचा पाए, अपने साथ नहीं रख पाए, तुम देश को क्या बचाओगे? जब तुम्हारे घर में आग लगी हुई है तुम देश को क्या सुरक्षित करोगे? तुम अपनी टीम को नहीं सुरक्षित कर पाए, किस तरह के लीडर हो तुम? बिल्कुल, लीडरशिप पर सवाल तो उठते रहे, लेकिन साजिद साहब क्या लगता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर फैसला जाएगा तो इमरान खान अगला चुनाव लड़ पाएंगे? जी जी यकीनन लड़ पाएंगे। मुझे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज फैसला आने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपोजिशन पार्टी से बाकायदा जो है वो मशावरत भी की है, तजावीज़ ली है कि आप कौन सी इलेक्शन रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई ये भी दरमियानी रास्ता होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी पाबंद करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 3 महीने के अंदर उनको इलेक्शन करवाना होता है और इलेक्शन भी होंगे और इमरान खान दोबारा वाज़े अक्सरियत के साथ, अगर कोई दरमियान के अंदर ऐसा मामला नहीं होता जो अभी मैं आपको दयानतदारी के साथ पब्लिक परसेप्शन बता रहा हूँ कि हालिया डेवलपमेंट्स के बाद पब्लिक परसेप्शन के अंदर इमरान खान के हक में बहुत इजाफा हुआ है। नहीं, और पब्लिक परसेप्शन का क्या? पाकिस्तान में पब्लिक परसेप्शन नहीं चलता है, आर्मी परसेप्शन चलता है। आर्मी परसेप्शन और जनरल सिन्हा ये भी तो है कि अगर विपक्ष की सरकार बन गई तो वहां पर पब्लिक परसेप्शन तो 1.5 साल तक नहीं चलेगा ना, वहां पर तो विपक्ष की चलेगी। बोरा साहब आप नहीं कह रहे थे, मैंने सवाल पूछा साजिद जी से कि क्या अगला चुनाव इमरान खान लड़ पाएंगे, क्योंकि पब्लिक जिस पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहे हैं उसमें पब्लिक में जाएंगे तो फायदा मिलेगा इमरान खान को, लेकिन चुनाव में क्या पब्लिक के पास जा पाएंगे इमरान खान? सर मैं
आपके सवाल का जवाब और पाकिस्तान के जो हमारे मित्र हैं, एक आप ही के राजदूत ने मुझे मैसेज भेजा है सर, अभी कुछ देर पहले व्हाट्सएप पे। हमारे मित्र हैं, मेरे साथ आपके राजदूत थे किसी देश में, उन्होंने ये लिखा है सर, सुन लीजिए। जनरल सेना जो आप कह रहे थे और श्रीकांत जी जो आप कह रहे थे, उन्होंने ये लिखा है कि माई ग्रैंड चिल्ड्रन, हम उनको लोकल टीवी चैनल नहीं देखने देते, हम कहते हैं कार्टून नेटवर्क देखो। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने लिखा है, क्योंकि जो गाली गलौज चल रहा है इस समय, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वी डोंट वांट टू एक्सपोज आवर ग्रैंड चिल्ड्रन टू दिस। और एक लाइन उन्होंने ऐड की, मैं नहीं कह रहा सर, इन्होंने कहा है कि जो कार्टून नेटवर्क है उसके कार्टून्स कहीं ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं उनकी अपेक्षा जो कार्टून हम असेंबली के बाहर देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा सर, लेकिन ही इज अ पाकिस्तान थिंकिंग पाकिस्तानी पर्सन, कह रहे हैं हम अपने बच्चों को इस प्रकार का एक्सपोजर नहीं देना चाहते। सही है गलत है आप अपना अनुमान लगाइए, हमारी तरफ से सिर्फ यही है कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अब जाना चाहिए। ग्रेसफुल थिंग ये है, आई डोंट वांट टू बी अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट एट दिस टाइम। दूसरे देशों में जाके बताऊं कि किस तरह से हमने षड्यंत्र किया है टू स्टे इन पावर। अच्छी ग्रेसफुल चीज ये होगी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, सर मैं आपको तो पता ही है 1999 में जब उनका पार्लियामेंट में बहुमत खत्म हुआ था, मैं उस समय दूरदर्शन का मॉर्निंग शो करता था, हमारे स्टूडियो में आए, वो हार गए पार्लियामेंट में, आके एक ही वाक्य बोला था, मैं हार गया देश जीत। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? साजिद साहब, ये बड़प्पन जो है ये आखिर इमरान खान क्यों नहीं दिखा पाए? अगर वो लोगों के वाकई में नेता थे तो 1.5 साल बाद फिर से चुनाव हो जाता नॉर्मल तरीके से। अगर लो कॉन्फिडेंस मोशन में उनकी सरकार गिर जाती तो 1.5 साल बाद तो चुनाव हो जाता, फिर लोगों के पास जाते और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा लेते। देखिए, ये एक आइडियल बात उन्होंने की है, मैं इसको वेलकम करता हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर रूटीन के मुताबिक मामलात होते और जिस तरह के उनके पास सबूत पहुंचे और कुछ सफारतकार जो है वो यहाँ पर मुतहरक हुए, तहरीक अदम एतमाद के अंदर जिस तरीके से पैसों की खरीदो फरोख्त हुई, हार्स ट्रेडिंग हुई, यकीनी तौर पर ये जो है ये पाकिस्तानी कौम भी इसको अच्छा नहीं समझती और आप भी इसको नहीं कहेंगे। जो बात कर रहे हैं कि ये लीडरशिप के अंदर कमी है, ये बदकिस्मती के साथ पार्लिमानी निजाम जो है उसकी एक बहुत बड़ा नक्श है कि यहाँ पर आप जो है वो अगर बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं 12-14, तो ये उसके बाद आपकी पूरी हुकूमत को उलट पलट करके रख देते हैं। और इसके लिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 63A है, 63A, उसकी वजाहत के लिए अभी चंद दिन पहले चूंकि हुकूमत वाली साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामले से पहले अब ये चूंकि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है इसको टेक अप कर लिया गया है। अगर वो फैसला आ जाता तो यकीनन इस तरह के मामलात और न पड़ते, एक आईनी तशरीह हो जाती। आइडियल सूरत हाल यही है कि किसी किस्म के इदारे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और पार्लिमानी निजाम जो है वो स्मूथली चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप साजिद गुंडाल हमसे बातचीत करने के लिए। शिलकर शर्मा जी, दीपक बोरा साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इंडिया के सवाल में फिलहाल इतना ही, लेकिन पाकिस्तान में जो फैसला आने वाला है सुप्रीम अदालत का रात 8 बजे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर अपडेट सबसे पहले